है 1 लोटा जल। दूसरे नंबर पर है शिव पर चढ़ा हुआ रोग निवारण के लिए शंकर का चढ़ा हुआ जल। एक पत्र है। मेरा नाम संगीता बाथम, पति विजय बाथम। मैं उत्तर प्रदेश के उरई की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? हाँ, ले आओ ले आओ, आ जाओ, आ जाइए। मेरा नाम संगीता बाथम, पति का नाम विजय बाथम। मैं उत्तर प्रदेश उरई की रहने वाली हूँ। 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरा 14 साल का गुरुजी बेटा है जो दिमाग से भी विकलांग है। 14 साल से वो चला नहीं है। उसका हाथ पांव शरीर काम नहीं करता था, पलंग पर पड़ा रहता था। 14 साल से वो पलंग से नहीं उठा था। गुरुदेव, उसका दिमाग भी काम नहीं करता, वो चलता भी नहीं था, हाथ पैर काम नहीं करता, जो भी करता पलंग पर पड़े पड़े ही करता। गुरुजी, किसी के कहने पर हमने बेटे को शिव पर चढ़े हुए जल को पिलाना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरा बेटा चलकर कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर आया। मैं बाबा को नमन करती हूँ। उसका दिमाग काम नहीं करता, बोलता कम, समझता कम, पर भले उसका विवेक, उसका मुख काम कम करे पर शरीर तो उठे। पलंग पे से 14 साल तक नहीं उठा। पहली बार मेरा बेटा उठा और मैं उसको बाबा के धाम लेकर आया। शुद्ध तत्व किसको कहते हैं? 3 चीजें। पहले नंबर पर है शिव जी को चढ़ाया गया 1 लोटा। शिव को चढ़ाया गया 1। दूसरे नंबर पर है भगवान शंकर को चढ़ाए गए जल का आचमन, जो हमारे रोग, हमारी बीमारी, हमारी तकलीफ, हमारे कष्ट को समाप्त। और तीसरे नंबर पर है जब व्यक्ति हर तरह से टूट जाए, सारा दुख उसके माथे पर आ जाए, कोई रास्ता नजर ना आए, तकलीफों में अगर वो घिरा हुआ है, तो रवि प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष को लगा दे और उस वृक्ष का सेवन करना, उसकी सेवा करना प्रारंभ कर दे, तो जिंदगी में 7 जन्म तक भी संपदा की कमी नहीं आ सकती। एक ही तो पीछे नहीं हट सकता। वो थोड़ा तो देता ही नहीं है। एक पत्र है, झोले पे लिखा है, और वो भी झोले को उल्टा कर कर, ठीक है। और झोला भी ऐसा है जिसकी बत्ती नहीं है। सामान भी धरूं तो काय में धरूं। मैं रानी खटी, कहां से? कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितने खुश हो रहे हैं, एक बार जोरदार ताली तो बजाओ। बाबा की कृपा। मैं रानी खटी, बाबा का क्या गुणगान करूं? पत्र एलईडी पर चल रहे हैं क्या? है? आस्था पे चल रहे हैं, ठीक है। आप लोग पत्र पढ़िए। मैं रानी खटी, बाबा का क्या गुणगान करूं? बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरे बेटे की 1 नहीं 2 नौकरी दे दी, जिसमें एक सरकारी नौकरी मेरे बेटे ने चुनी और भारत पेट्रोलियम में सबसे बड़े अफसर के पद पर आज मेरा बेटा नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने गया, मैं बाबा को नमन करने। एक पत्र हो रहा है। मैं मुरारी नीतू पाल, मेरा मोबाइल नंबर ये है
जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश, पिंटो पार्क से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हैं? मैं मुरारी नीतू पाल, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा इधर आ जाइए, आ जाओ आ जाओ। नीतू पाल, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश से आई हूँ, पिंटो पार्क के पास रहती हूँ। गुरुदेव, आपकी कथा का रिस्पॉन्स सूरत में किया था, पशुपति व्रत और 1 लोटा जल के बारे में सुनी थी। और जुलाई 2024 में पशुपति का व्रत किया और मेरे पति हर रोज शिवालय में जाकर साफ सफाई करने लगे। मेरा पुत्र सूरजपाल जॉब की तैयारी कर रहा था, कई सालों से नहीं हुआ था। वो हिम्मत हार गया था। तब हमने कहा, टेंशन मत कर, तू एक काम कर, शिवजी के मंदिर में जा और जाकर साफ सफाई कर, 1 लोटा जल चढ़ा और खूब मेहनत कर। सियोर वाला बाबा कहता है, मेहनत को 4 गुना बढ़ा दे, रात दिन एक कर दे और बाबा पर भरोसा कर ले, तेरी जॉब लगेगी। आज बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। 28 दिसंबर 2025 में मेरे बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी आर्मी में लग गई। मैं बेटे को फोटो लगा रही हूँ, बेटे का फोटो भी साथ में लगा रही हूँ। बाबा की कृपा। एक लाइन लिखी है, परंतु हमने आज तक उस लाइन को कभी गुनगुनाया नहीं है। शायद शैलेंद्र भैया के मुख से इस लाइन को हमने सुना था। दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, रोती हैं अखियां नीर बहाए, कैसे समझाएं कहाँ हो भोले बाबा डमरू वाले। अच्छा ये वो वाला भजन, डमरू वाले आजा। एक लाइन सुनाओ जरा। छुपा कहाँ भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, रोती है अखियाँ नीरे बहाए, रोती है अखियाँ नीरे बहाए, कैसे समझाए छुपा कहाँ हो बोले बाबा। ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मेरा नाम विभीषण रानबा, सांगवीकर, लातूर, महाराष्ट्र से आया हूँ। कहीं बैठे हो? आप ही हैं? हाथ हिला तो एक बार आ जाइए, आ जाइए। गुरुजी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बताऊं गुरुजी, 24 साल से किराए के मकान में रहता था। कोई इतना घर में धन नहीं था कि मैं कोई सामान खरीद सकूं। परिस्थिति बहुत नीचे थी। 24 साल से खुद के मकान में रहने के लिए तरसता था। कोई सामान लेना होता था तो 50 बार विचार करता था। गुरुदेव, कोई साथ नहीं था। 24 साल निकल गए। एक दिन मेरी पत्नी को किसी ने कहा, सियोर वाला बाबा सावन के महीने में प्रदोष की कावड़ भरवाता है। कावड़ का जल जब शिव पर चढ़े, कंकर शंकर की भूमि पर जो मांगो वो मिल जाता। पहले तो भरोसा नहीं हुआ, फिर पत्नी ने कहा एक बार चलकर तो देखते हैं। सारी दुनिया में घूम कर आ गए,
केवल वहीं जाना रह गया है, एक बार वहां भी जाकर देख लेते हैं। 24 साल में ऐसा कोई मंदिर, ऐसा कोई तीर्थ, ऐसी कोई जगह नहीं थी, ऐसा कोई बाबा नहीं था जहां हम लोग नहीं गए। हर धक्के खा लिए, आखिरी में यहाँ आए, आपसे मिले नहीं। कावड़ भरी सीवन मैया के जल को धर्मपत्नी संगीता मेरे साथ में थी। इतना विश्वास मेरे बाबा पर भरोसा लेकर हम दोनों चल दिए। प्रदोष की कावड़ पर भीड़ इतनी कि चलने में भी दिक्कत आ रही, फिर भी बाबा का नाम लेकर दोनों ने प्रदोष की कावड़ भरी। और मेरे बाबा का क्या वर्णन करूं, 24 साल से मकान किराए के में रहता था, कुछ नहीं था, एक एक चीज लेने के लिए तरसता था। आज केवल 1 साल हुआ और बाबा ने मुझे निहाल कर दिया, मकान भी हो गया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि सारा काम मेरे बाबा ने कर दिया, मुझे उस लायक बना दिया कि मैं भी बाबा की कृपा का पात्र बन सकूं। और बाबा ने सब कुछ दिया, कोई कमी नहीं रखी। प्रणाम करने के लिए आज हम बाबा के दरवाजे आए हैं। एक लाइन लिखी है, आप लोग गुनगुनाए साथ में। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे, बोलो बोलो, दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, आंसू बचो दीदी, आंसू खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। एक माता जी बैठी हैं जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम्हारे घर में औलाद नहीं हो। अच्छा, एक तो आप लोगों को मालूम नहीं था ना कि यहाँ कथा मिल जाएगी, तो कोई पुष्टा, कोई झोला, कोई सामान पे लिख लिख कर भेजे हो। अगर कथा में कहीं आते तो तुम घर से लिख के लाते। अब यहाँ तो तुरंत जो मिल जाए सो ठीक है। मैं शेर सिंह राजपूत, तन्नू राजपूत, मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हो। शेर सिंह राजपूत, तन्नू राजपूत, आप ही हैं? आ जाओ, आ जाओ। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। डॉक्टरों ने तो कह दिया था, इलाज करा करा कर थक गए थे, कि संतान के सुख का कोई सार्थत्व नजर ही नहीं आ रहा। बहुत इलाज करवाया गुरुदेव, हर डॉक्टर को दिखाया, कोई हल नहीं, हर जगह से हार गए। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला बाबा कथा कहे, श्रवण करो। टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी, रुद्राक्ष उत्सव में आ गई, बाबा को प्रार्थना कर कर गई और बाबा के पंडाल में बैठकर रुद्राक्ष महोत्सव में कथा श्रवण करी। और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि बाबा ने मेरी झोली भर दी। और बाबा की कृपा से 8 साल के बाद मेरे घर संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, एक चंद्र प्रभा नाम लिखा है, चंद्र प्रभा। कहीं बैठी हैं चंद्र प्रभा जी? आप ही हैं? आ जाइए। चंद्र प्रभा बाबा, आपके बताए हुए आंकड़े की जड़ का
उपाय करने से मेरी बेटी के यहाँ पर कई सालों के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। एक और पत्र है, मैं देवांशी पति सौरभ कुमार पटना की रहने वाली हूँ। पटना से देवांशी पति सौरभ कुमार कहीं बैठे हैं? आप ही हैं, आ जाइए। देवांशी पति सौरभ कुमार पटना की रहने वाली हूँ। मेरे कई सालों से परेशान थी, मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। तब पिछले साल 2025 में यहाँ आई थी, बाबा की कंकर शंकर पूजा की थी। बाबा की 2025 में कंकर शंकर पूजा की थी और मुझे उसी महीने पर पता चला बाबा की कृपा से कि मैं गर्भवती हूँ और बाबा की कृपा से आज मैं माँ बन गई। बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा को धन्यवाद देने के लिए। और जो सविता राय, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हो? आप ही हैं, आ जाइए। सविता राय, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश से आई हूँ। बाबा का क्या वर्णन करूँ? सन 2022 से आपकी कथा सुन रही हूँ। 2023 में मेरी बेटी के बच्चेदानी सिस्ट में गठान हो गई थी। बाबा, मेरी बेटी को जब हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन के लिए बोल दिया। बाबा, डॉक्टर ने तो और भी कहा कि ये गठान है, जांच के लिए जाएगी। गठान ठीक नहीं है, हम जाने। आपकी कथा टीवी पर सुनते और विश्वास हो गया कि अब संभालेगा तो बाबा ही संभालेगा। सुनते सुनते बाबा पर इतना भरोसा हो गया। बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी जिसके बच्चेदानी में गठान है उसको कैसे भी गला दो, ऑपरेशन ना करना पड़े। बाबा, हम बाबा पर भरोसा कर कर मंदिर जाना प्रारंभ कर दिए। जल चढ़ाते, बाबा का जल लाते, बेटी को देते। जल देने के बाद में दूसरी बार फिर जांच कराई तो जांच कराने में आया कि रिपोर्ट पूरी नॉर्मल हो गई। और बाबा, हॉस्पिटल में मैं अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए लेकर जा रही थी, तभी मेरे पति का फोन आया कि अब उसको ले जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर कह रहा है कि उसकी पूरी गठान गल चुकी है और रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। बाबा, मेरा एक बेटा सीए की तैयारी कर रहा था, वो इंटर में 2 बार फेल हो चुका था। बाबा से प्रार्थना कर कर गई थी कि बाबा मेरे बेटे का इंटर क्लियर हो जाए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरे बेटे का सीए इंटर क्लियर हो गया। और बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। बाबा, एक लाइन अच्छी लिखी है कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माल। एक पत्र और है, कुंभकेश्वर महादेव जी के चरणों को नमन करती हूँ। बाबा, मेरा नाम जतन भारती तथा पत्नी का नाम बेबी भारती। हम रहने वाले ग्राम कुशापाल, गिलट बाजार, शिवपुरी, वाराणसी, काशी के निवासी हैं। कहीं बैठे हो जो काशी से आए हैं, वाराणसी से? आप ही हैं, आ जाइए। बेटा बहू आए तो उनको भी ले आइए। गुरुदेव, मेरे बेटे की शादी के लिए 2019 से लड़की ढूंढ रहे पर कोई संबंध नहीं जम रहा था। बहुत परेशान हो गए थे। तब बाबा को नमन करने के लिए हम यहाँ आए थे और एक कथा हमने सतुआ बाबा के यहाँ काशी में श्रवण करी थी। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। जो मांगा था मेरे बाबा ने दे दिया और मेरे बेटे की शादी 2025 में 6 जून को मेरे बाबा ने करा दी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए।